हेलो दोस्तों, कैसे हैं आज आप। कॉग्निटिव बायस हमारी थिंकिंग में एक एरर की तरह है जिससे हम सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। सक्सेसफुल बिजनेस इस कॉग्निटिव बायस को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं और एक तरीके से आपको मैनिपुलेट करते हैं, ट्रिक करते हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल जो आप सब रिलेट कर पाएंगे वो है सिनेमा हॉल्स में पॉपकॉर्न के प्राइसेस सिर्फ ज्यादा ही नहीं होते हैं, अजीब भी होते हैं। स्मॉल पॉपकॉर्न 230, मीडियम 250 और लार्ज 280। अब अगर आपको स्मॉल ही चाहिए था फिर भी आप सोचेंगे क्यों ना सिर्फ 50 रुपए देके मैं लार्ज पॉपकॉर्न खरीद लेता हूँ। आपके कॉग्निटिव बायस के चलते आपने वो खरीदा जो सिनेमा हाउस वाले आपसे खरीदवाना चाहते थे, ना कि वो जो आपको चाहिए था। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ बायसेस जो आपकी रोज की लाइफ में आप फेस करते हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। लेकिन इसके पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं आपकी ग्रोथ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस और आपका सपोर्ट हमारा ऐसा करने में मदद करती है। आइए शुरू करते हैं। क्या आप खोज सकते हैं इस वर्ड में कोई पैटर्न? आप अपना जवाब नोट कर ले और हम इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। पहला है कॉन्फर्मेशन बायस। हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम्स को ना बदले। एक ब्रांड नई प्रमोशनल स्ट्रैटेजी लॉन्च कर रही थी। उन्होंने मार्केट रिसर्च की और देखा कि कॉम्पिटिटर्स कैसी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं और ये देखकर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। मीटिंग में सब लोग ने अग्री किया कि ये तो काम करेगा। एक कॉलेज का ग्रेजुएट जो इंटर्नशिप कर रहा था उसने अपनी रिसर्च की और बताया कि शायद ये स्ट्रैटेजी हमारे लिए काम नहीं करेगी। उसने एग्जांपल्स भी दिए कि कहां-कहां ये स्ट्रैटेजी फेल हुई है। लेकिन पूरी टीम ने और उनके बॉस ने इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर किया, ये कहकर कि ये फेलियर्स तो एक्सेप्शन है, हमारी स्ट्रैटेजी तो जरूर काम करेगी। उन्होंने ऑलरेडी काफी टाइम और एनर्जी डाली थी अपने काम में और वो कोई नई इंफॉर्मेशन लेकर इसे बदलने के लिए तैयार नहीं थे। फाइनली ये स्ट्रैटेजी फेल कर जाती है और कॉलेज इंटर्न की बात सच निकलती है। इसी तरह से जब हम कहते हैं कि मेडिटेशन इज द की टू हैप्पीनेस या गूगल एक अच्छी कंपनी इसीलिए है क्योंकि वो लोगों को क्रिएटिव बनने के लिए एनकरेज करती है, यहाँ पर हम वो सारे एग्जाम्पल्स इग्नोर कर देते हैं जहां पे मेडिटेशन करके भी लोग दुखी हैं और क्रिएटिव कंपनीज जो फेल हो गई हैं। इस बायस से बचने के लिए आपको खुले दिमाग से रिसर्च करनी चाहिए और अपने से अलग आइडियाज को भी सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। दूसरा है सर्वाइवरशिप बायस। जब भी हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें सक्सेसफुल लोग दिखते हैं। चाहे आपका आइडिया है एक फूड स्टॉल स्टार्ट करने का या एक यूट्यूब चैनल का, आप देखते हैं कि कैसे एक चार्ट बनाने वाला इतना फेमस है और आपको लगता है कि आप भी ये कर सकते हैं। इससे इंस्पायर होकर आप भी फूड स्टॉल खोल लेते हैं, लेकिन आपको काफी मेहनत करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल पाती है। आप शिकार हुए हैं सर्वाइवरशिप बायस के। हमें फेलियर के मुकाबले सक्सेस ज्यादा दिखती है और इसीलिए हम सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। हर फेमस चार्ट वाले के पीछे 100 से भी ज्यादा अनसक्सेसफुल चार्ट वाले होंगे। इसी तरह से हर फेमस ऑथर के पीछे ऐसे 100 ऑथर होंगे जिनकी किताब कभी नहीं बिकेगी। उसके पीछे 100 ऐसे होंगे जिनको अभी तक पब्लिशर नहीं मिले हैं। उसके पीछे 100 ऐसे होंगे जिन्होंने कभी पब्लिशर खोजे ही नहीं है और उसके पीछे 100 ऐसे होंगे जो सपने देख रहे हैं कि वो एक दिन बड़े ऑथर बनेंगे। मीडिया या कोई और आपको अनसक्सेसफुल लोगों की कहानी नहीं बताएगा, या आपको खुद ही खोजनी पड़ेगी। कई बार ऐसा भी होगा कि सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको टेम्पटेशन होगा कि आप इस सक्सेस का पूरा क्रेडिट लें, लेकिन चांसेस ये भी हैं कि सक्सेस आपको कोइंसिडेंस और लक से मिली है। अगर आप उन लोगों को देखेंगे जो लोग अनसक्सेसफुल है तो हो सकता है वो भी वही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिल पाई है। इसीलिए अपनी सक्सेस में हम्बल रहें। तीसरा बायस है अपने चॉइस को हमेशा डिफेंड करना। आपकी चॉइस सही थी या नहीं ये मैटर नहीं करता है। आपने भी ये कभी ना कभी किया होगा, एप्पल वर्सेस एंड्रॉइड या मैक वर्सेस विंडोज का गेम। आप चाहे मैक यूज कर रहे हो या विंडोज, एक बार वो खरीदने के बाद आप अपने प्रोडक्ट के फॉल्ट को इग्नोर करने लगते हैं और दूसरे के प्रोडक्ट्स में आपको गलतियां ही गलतियां दिखती हैं। हमारे अंदर एक साइकोलॉजिकल नीड होती है कि हम सही हो। इसीलिए जब हम अपने फेवरेट प्रोडक्ट या फिर फेवरेट पॉलिटिकल कैंडिडेट चुन लेते हैं तो हम इनको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो अगली बार जब आप अपने चॉइसेस को डिफेंड कर रहे होंगे, उसके लिए लड़ाई कर रहे होंगे, तो याद रखें कि ये आपके बायस के चलते भी हो सकता है। चौथा है सोशल प्रूफ। ह्यूमन एक सोशल एनिमल है और हम हर्ड मेंटालिटी से ड्रिवन होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स, अगर सब लोग टिकटॉक यूज करते हैं तो आपको भी टिकटॉक यूज करने का मन करता है। मान लीजिए कि आप ऑफिस जा रहे हो और कहीं पर काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा है तो आप भी क्यूरियस हो जाते हैं कि वहां क्या चल रहा है। अगर बिटकॉइन के प्राइसेस बढ़ते हैं और सब लोग उसकी बात कर रहे होते हैं तो आप भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। दोस्तों, ये इसलिए होता है क्योंकि हजारों साल पहले ये एक एसेंशियल लाइफ स्किल थी। क्योंकि अगर आपके साथी किसी जानवर को देखकर भाग रहे हैं तो आप इसे खुद वेरीफाई करने के लिए वेट नहीं करेंगे। लेकिन आज भी हम सोशल प्रूफ में बहुत विश्वास रखते हैं। 1950 में साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एश ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने टेस्ट सब्जेक्ट्स को एक लाइन दिखाई और फिर उन्होंने उसके बगल में 3 और लाइन दिखाई। एक जो ओरिजिनल लाइन से लंबी थी, एक जो ओरिजिनल लाइन से थोड़ी छोटी थी और एक जो ओरिजिनल लाइन के बराबर थी। जब उन्होंने सब्जेक्ट से अकेले में पूछा कि कौन सी लाइन ओरिजिनल लाइन के बराबर है तो उन्होंने इसका सही जवाब दिया।
लेकिन अब इस बायस को टेस्ट करने के लिए सब्जेक्ट को अकेले नहीं लेकिन 5 के ग्रुप में ये पूछा गया। 5 में से 4 लोग जानबूझकर गलत जवाब देते थे, तो इंटरेस्टिंगली हमारा सब्जेक्ट भी दूसरे लोगों की ओपिनियन को मैच करने के लिए गलत जवाब देता था। ये हमारी रोज की लाइफ में काफी ज्यादा यूज होता है। कॉमेडी शोज के पीछे हंसने वाला म्यूजिक, एड्स जो क्लेम करते हैं कि ये सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है, और एक कोड जो कंपनी की शुरुआती दिनों से चला आ रहा है जिसको कोई नहीं छूता है। अगर आपके पास भी कोई एग्जांपल्स है सोशल प्रूफ के तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि बाकी लोगों को भी इससे मदद मिल सके। अगला बायस है क्लस्टरिंग इल्यूजन। क्या आप खोज सकते हैं इस वर्ड में कोई पैटर्न? हम ह्यूमन बींग्स चीजों में पैटर्न खोजने में माहिर होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये पैटर्न सच में एग्जिस्ट नहीं करता है। हम क्लाउड्स में चेहरे और मैप्स देख लेते हैं, इसी तरीके से हम स्टॉक मार्केट में और रोजमर्रा के डेटा में एक पैटर्न खोज लेते हैं। चांसेस काफी ज्यादा है कि ये पैटर्न नहीं सिर्फ एक कोइंसिडेंस या इत्तेफाक है। मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड के साथ लूडो खेल रहे हैं और वो जब 4 बार डाइस थ्रो करता है तो 4 के चारों बार 6 आता है, तो आपको शक होता है कि या तो डाइस गड़बड़ है या तो कोई ट्रिक है जो आपका दोस्त आपके साथ खेल रहा है। हमारा दिमाग ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि ऐसा बाई चांस भी हो सकता है। अब हम देखते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में दिया हुआ आपको वर्ड, क्या आपने इसमें कोई पैटर्न खोज निकाला? साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर थॉमस गिलोविच ने कई 100 लोगों का इंटरव्यू लिया जो आपकी तरह इस रैंडम सीक्वेंस में पैटर्न खोजने की कोशिश कर रहे थे। सच ये है दोस्तों कि ये वर्ड्स बिल्कुल रैंडम हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करके लोगों को सोशल प्रूफ जरूर दें। सब्सक्राइब करें इस चैनल को। हमारे एंड स्क्रीन में आपके लिए कुछ वीडियोस हैं तो उन्हें आप देख सकते हैं, और तब तक के लिए अपने दिमाग को नॉलेज के लिए भूखा रखें। धन्यवाद।